नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज का सवाल है कि साधना और सिद्धि में क्या संबंध है और क्या फर्क है। साधना का अर्थ है खुद को साध लेना, खुद को एकत्रित कर लेना, अपने अंदर की सारी ऊर्जाओं को सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था की ओर ले जाना। हमारे शरीर में 7 बड़े चक्र होते हैं। ध्यान की प्रक्रिया को दोहराते दोहराते जब हम अपने चित्त के स्तर पर पहुंच पाते हैं, अपने चित्त को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, सूक्ष्म और बारीक अनुभवों को एकदम प्रकट रूप से महसूस कर पाते हैं, तो हमें ज्ञात होने लगता है कि हमारे साथ जो मुख्य चक्र हैं उनमें से किस चक्र में त्रुटि है। अपने चित्त को देख पाने की स्थिति वर्षों के ध्यान के बाद आ पाती है। जब कोई भी मनुष्य स्पष्ट रूप से अपने चक्रों की ऊर्जाओं को समझ पाने में सक्षम हो जाता है, तो ठीक उसी पल वो अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाता है और उस स्थिति पर पहुंच जाता है जहां उसकी चेतना स्वतः ही चक्रों की त्रुटियों को सुधारने लगती है, यानी सेल्फ बैलेंसिंग, सेल्फ हीलिंग चक्रों की शुरू हो जाती है। और इस स्थिति में हमें एक टूल की, एक यंत्र की जरूरत होती है जिसका नाम है साधना। साधना की प्रक्रिया को दोहराते दोहराते साधना हमारे लिए क्रिया न रहकर एक स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। और जब कोई भी साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसकी हर श्वास साधना का परिणाम होती है, हृदय की हर धड़कन ध्यान में घटती है, तो वो साधक होश की ऊंचाइयों को छू पाता है और बुद्धत्व की ओर बढ़ जाता है। दोस्तों, इसे गहराई से समझते हैं। साधना शुरुआती रूप में एक यंत्र है जिसके जरिए हम अपने चित्त को ट्रेन कर पाते हैं, यानी कि अपने चित्त को शिक्षा प्रदान करते हैं कि कैसे अपनी अंदर की कमियों को हम साक्षी होकर देख पाएं। और खुद ही कुछ समय बाद साधना एक यंत्र ना रहकर एक स्थिति बन जाती है जब हमारा चित्त पूर्ण रूप से जागृत होने लगता है और स्वतः ही हमारे सारे चक्र सधने लगते हैं, यानी कि अलाइन होने लगते हैं, और हमारा ऑरा या आभामंडल अपने आप मजबूत और शुद्ध होने लगता है और प्रेम और करुणा हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। इसी के साथ एक और शब्द है जो आप सुनते होंगे, और वो है सिद्धि। किसी विशेष मकसद के लिए कोई मनुष्य अपने आप को साधना की स्थिति पर लगातार रख पाने में जब सक्षम हो पाए, उसका मकसद हर हाल में तब पूर्ण होता ही है। और मकसद के पूर्ण हो पाने की इस स्थिति को ही हम लोग सिद्धि कहते हैं। एक बीज की सिद्धि है वृक्ष बन जाना, एक बूंद की सिद्धि है नदी में मिल जाना, और नदी की सिद्धि है समुद्र में मिल जाना। एक फूल की सिद्धि है सुगंध और सौंदर्य चारों ओर फैला पाना, और एक भक्त की सिद्धि है सत्य को समझ पाना, अपने जीवन का मकसद, अपने जीवन का लक्ष्य समझ पाना और परमानंद की स्थिति पर पहुंच पाना, जहां पर सिर्फ शून्य होता है और असीम शांति होती है। इसी के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है दोस्तों, और वो है मंत्र की सिद्धि। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अपने लक्ष्य में इस कदर मिल जाना कि हम खुद मिटकर ब्रह्म में मिल जाएं, तो मंत्र की सिद्धि भी ठीक वही चीज है। अपने किसी खास लक्ष्य के लिए मंत्र की प्रक्रिया को दोहराकर हम अपने मन की ऊर्जा को पूर्णतः अपने उस लक्ष्य की ओर भेज पाते हैं, और इसी का परिणाम होता है कि हमारी सारी की सारी ऊर्जा एक खास लक्ष्य पर निर्धारित हो जाती है। हमारे 7 मुख्य चक्र एक खास लक्ष्य की ओर निर्धारित हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ ही समय में वो मंत्र हमारे अवचेतन मन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है, हमारे चित्त का एक अंग बन जाता है। मंत्र के शब्द हमारी आत्मा में पूर्णता मिल जाते हैं और वो मंत्र प्रत्यक्ष रूप से आपकी आंखों के सामने प्रकट होने लगता है। आपका वो लक्ष्य जिसके लिए मंत्र उठाया गया था वो पूर्ण होने लगता है। इसका सार आप इस तरह समझिए। ध्यान की प्रक्रिया को दोहराते दोहराते हम साधना की स्थिति को बरकरार रख पाने में सक्षम हो पाते हैं। फलस्वरूप जो हमने मंत्र जाप उठाया था वो हमारे चित्त में, हमारी आत्मा में फैल चुका होता है, समा चुका होता है, और हमारा लक्ष्य पूरा हो रहा होता है। और हमारे लक्ष्य की पूर्ति एक लक्षण होता है मंत्र सिद्धि का। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें साधना और सिद्धि में संबंध के बारे में, और उनमें फर्क के बारे में, और मंत्र सिद्धि के बारे में। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।